प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वह है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर। आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है, इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने किसी भी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, यदि आपने प्रीवियस ईयर जो परीक्षा हुई हैं उनके पेपर देखे हों, तो इस टॉपिक से उसमें बहुत सारे आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक के बारे में दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कई बार आपके लिए बताया है। दोस्तों, यह टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो अब हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यह जो पेपर है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर लिखा है कि केवल समीकरण देना है। यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल समीकरण को ही यानी इक्वेशन ही दर्शाना है। यहाँ पर उस इक्वेशन से क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट्स होता है, क्या उत्पाद होते हैं, या फिर इसको गर्म करने पर यह किन किन यौगिकों में टूट जाता है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है, बल्कि केवल समीकरण देना था। 1 नंबर के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार से खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, तो इस पर भी आपके लिए रिएक्शन देना है। तो इस पर दोस्तों जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, यह पूछ सकता है कि यदि खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो वह किन यौगिकों में टूटता है, या फिर कहें तो क्या उत्पाद होते हैं, या यह जो सोडियम बाई कार्बोनेट है इसका विखंडन किन यौगिकों के रूप में होता है। तो बहुत तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ना कि इसी तरीके से बार बार प्रश्न पूछे। तो यदि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछता है तो हर एक उस कंसेप्ट को बताऊंगा, जिससे अधिक प्रश्नों के आप आंसर लिख सकें, और आपके लिए हर एक उस कंसेप्ट को बताऊंगा जहां से प्रश्न इस टॉपिक पर बनते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वह है बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट से जितने भी प्रश्न बनेंगे, लगभग आप इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्लास को यदि दोस्तों आप किसी भी क्लास को देखते हैं, यदि आप वास्तविक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ लेकर के बैठें और तभी वीडियो देखें, और वीडियो देखने के पश्चात वीडियो को रिव्यू करके दोबारा भी देखें। यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अपने नोट्स को तैयार करते रहें। यदि किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ाया जाता है तो आप अपनी कॉपी पर लिखते रहें, अच्छे तरीके से फेयर कॉपी को तैयार करें, ताकि आप जब भी इसको दोबारा से पढ़ने बैठें तो एक बार रिवीजन करने के लिए आपको बहुत जल्दी से यह कंसेप्ट एक बार रिवीजन करते ही आपको याद हो जाए। यानी कि यदि इस टॉपिक को यदि कभी भी आप पढ़ते हैं या समझते हैं, तो आप जैसे ही अपनी फेयर कॉपी को पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और याद भी लगभग हमेशा के लिए रहेगा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या पूछता है परीक्षा में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप देख पाए हैं कि खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह क्या होता है, यह खाने वाला सोडा होता है पाउडर के रूप में, इसलिए इसको खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यानी केमिकल जो फॉर्मूला है, क्या होता है, NaHCO3। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी जो H है यहाँ पर बाई पढ़ा जाता है, Na से होता है सोडियम, H4 बोला जाता है बाई, और CO3 जहाँ पर भी मिलेगा आप कार्बोनेट ही पढ़ेंगे, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका अणुभार जो है 84 होता है। अणुभार निकालना भी मैं आपके लिए एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, आप देख पाएँ कि इसका अणुभार भी याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कभी कभी पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर का अणुभार क्या होता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, तो उस पर आपके लिए टिक करना है। जैसा कि यहाँ पर 84 है तो 84 पर आप टिक करेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी बात करते हैं, समझते हैं कि निर्माण की इसकी विधि क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि NaHCO3 का जो निर्माण है
किस तरीके से होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, इसके निर्माण के लिए सबसे पहले हम दोस्तों रिएक्शन पर चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्शन क्या होता है। यदि आप इस रिएक्शन को समझ लेते हैं तो आपको यह थ्योरी जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको यह थ्योरी अपने आप से ही याद हो जाएगी यदि आप इस रिएक्शन पर वर्क करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे, देन उसके पश्चात आपको यह अपने आप से याद हो जाएगा। और यदि नहीं भी होता है तो आप थ्योरेटिकल याद कर लें और उसके पश्चात रिएक्शन को याद कर लें। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप यदि इस तरीके से याद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले रिएक्शन समझें, यहाँ पर इस तरीके को पहले इसकी जो कंसेप्ट है उस थ्योरी को पढ़ लें और थ्योरी को पढ़ करके इस थ्योरी को पढ़ करके ही आप इस रिएक्शन को भी बना सकते हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। Na2CO3 यह सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके जलीय विलयन में इसका जो संतृप्त जलीय विलयन होता है, यानी इसके साथ जल की मात्रा ली जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। जैसे कि आप देख पाए हैं CO2 यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। धावन सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको धावन सोडा कहते हैं। वैसे तो यदि इसमें जल की मात्रा नहीं है तो सोडा ऐश कहा जाता है इसे। तो जो धावन सोडा होता है उसके साथ ही जल की मात्रा होती है, उसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त जलीय विलयन। तो इसके साथ जल की मात्रा होगी और उसमें CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह जो रिएक्शन है दोस्तों रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि यदि हम इसको गर्म कर दें, इन तीनों के यह जो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक का मतलब होता है वे यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो नया उत्पाद होता है उसे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। यह जो बना है क्या है, प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है। और यह जो आप देख पा रहे हैं यह जो तीन है, इसमें अभिकारक कितने हैं, 3 हैं। जैसे कि जल है, CO2 गैस है और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट है। यह अभिकारक कहलाते हैं और यह उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन अभिकारकों के द्वारा यह हमें उत्पाद प्राप्त होता है। यदि इसको हम गर्म कर दें तो यह इन्हीं में टूट जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो अभी मैं आपके लिए बताऊंगा कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से आप किस तरीके से प्राप्त करोगे सोडियम कार्बोनेट। तो यदि इसको हम गर्म कर देंगे तो यहाँ पर हमें सोडियम कार्बोनेट ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें यही पूछा था कि खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, केवल आपको रिएक्शन देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसमें हमें रिएक्शन देना था। यदि हम इस जो खाने का सोडा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको गर्म कर दें तो यह इन्हीं अभिकारकों में टूट जाता है। यही रिएक्शन आपको उल्टी करके यानी कि इसको यहाँ लिखना था, उन तीनों को यहाँ लिखना है और ऊपर लिखाना है डेल्टा, यहाँ लिखना है ऊष्मा यानी कि गर्म करने पर। तो यही रिएक्शन हमें यहाँ पर, इस रिएक्शन को ही हमें यहाँ पर लिखना था। तो मैं आगे भी इसी को अभी बताने वाला हूँ, पहले इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निर्माण कैसे होता है। इसको आप समझ चुके हैं। अब यहाँ लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर होता है। यानी कि इसका संतृप्त विलयन होता है जल का, यानी सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है और हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। तो आपको यह टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि इस टॉपिक के बारे में दोस्तों आप अपनी कोई भी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और यदि समझ में भी आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं लेकिन अधिक से अधिक स्टूडेंट तो कमेंट करते ही नहीं। सो दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप कमेंट ज़रूर करें, या तो आप इस टॉपिक के बारे में करें या कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। लगभग 5 से 10 कमेंट तो आप ज़रूर ही करें, जिससे हमें पता चले कि कौन छात्र ऐसे हैं जो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं या कहें तो वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है इसके गुण क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, यह किस तरीके से कार्य तो किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या है।
इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं। तो जो भौतिक गुण होते हैं सबसे पहले हम उन्हें समझेंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। यह क्या होता है? यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय मतलब कण के रूप में होता है, तथा यह जल में विलय होता है, यानी यह जल में घुल जाता है। यदि भौतिक गुण लिखने के लिए कभी भी आपसे पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, यानी खाने के सोडा का कहा है, यदि खाने के सोडा के बारे में कहा जाए कि आप इसकी कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, तो आप इस लाइन को जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्लों से क्रिया किस तरीके से करते हैं। यदि इसकी अभिक्रिया जो है अम्लों से कराई जाए, यानी खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ। यदि खट्टे पदार्थों से इस खाने सोडा की जो अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? तो सबसे पहले अब हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने कि यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा CO2 गैस का निर्माण करता है या उत्पादन करता है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे आप कि सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु लिए हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु हैं, प्लस उसके साथ ही क्या है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह खाने का सोडा है, उसके साथ एक अम्ल को लिया है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर हमें प्राप्त होता है लवण प्लस जल प्लस गैस। गैस कौन सी होती है? CO2 गैस। अम्लों से क्रिया करके अम्लों से क्रिया करके खाने का सोडा क्या बनाता है? कौन सी गैस को निष्कासित करता है या कौन सी गैस का निर्माण करता है? तो आप कहेंगे CO2 गैस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। साथ ही जल का भी निर्माण करता है और हमें लवण तो प्राप्त होता ही है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल अपघटन। यदि इसको जल में घोला जाए तो यह किस तरीके से टूटता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करने पर, यानी तोड़ने पर, जल में घोलने पर यह अपघटित होकर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। यदि इसको जल में घोला जाता है तो विलयन कैसा प्राप्त होता है? हमें क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे हम, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हमने जल में घोला है, यानी जल की मात्रा उसके साथ में ले ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जा रहा है कि यह जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि रिवर्सिबल अभिक्रिया है। यह जो यौगिक हैं दोस्तों, इनके संयोग से यह प्राप्त होते हैं और इनके अपघटन से सोडियम बाइकार्बोनेट का जल में घोल बनाने पर या इसका अपघटन कराने पर यह इन यौगिकों में टूट जाता है। इसलिए यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, खाने का सोडा है, उसके साथ जल लिया है, तो यह प्रबल क्षारकों में भी टूटता है और कार्बोनिल अम्ल में भी टूटता है। कभी कभी आपसे कार्बोनिल अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। सो दोस्तों आप याद रखेंगे कि H2CO3 कार्बोनिल अम्ल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। देन इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं धातु से क्रिया, यानी कि जब भी खाने के सोडा की क्रिया जो है धातु से होती है तो यह क्या रिएक्शन देता है उसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है कि अधिकांश धातुओं के लवणों से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का निर्माण करता है, यानी CO3 का निर्माण ही करता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जिंक सल्फेट है, उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट है। यदि इसकी जो अभिक्रिया है, तो अब हम इस रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि धातु है जिंक सल्फेट, यानी कि जो धातु का सल्फेट है उसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी कि इसके साथ तो धातु की भी अभिक्रिया हो रही है। तो जिंक हमने लिया है, जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इन दोनों की रिएक्शन होती है। देन उसके पश्चात हमें धातु का कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी धातु कौन सी थी? जिंक धातु थी, उसी के साथ प्राप्त हुआ है जिंक कार्बोनेट। यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर आगे साथ ही प्राप्त क्या होता है? Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट भी प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है, प्लस CO2 गैस भी प्राप्त होती है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे। दोस्तों अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसको आप याद रखेंगे और यदि आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और साथ ही याद कर रहे हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यह क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट जो है
यदि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इसकी बात कर रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं कि खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से, इतना टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह Na2CO3 का निर्माण करता है। क्या है? यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं, लेकिन इसमें जल की मात्रा नहीं है, इसी कारण को सोडा एस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोडा एस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख पा रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए 100 डिग्री टेम्परेचर से भी अधिक, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक ताप पर इसको गर्म किया जाता है, तो यह इन यौगिकों में टूटता है। तो यही रिएक्शन तो आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। क्या कहा था कि खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, आपको रिएक्शन देना है। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया है, डेल्टा लिखा है, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करने पर, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं ऊष्मा, तो भी ठीक ही है। तो बात करते हैं, यह जो टूटता है सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, यानी Na2CO3 में टूट जाता है, साथ ही जल में टूटता है, और साथ ही यह CO2 गैस का भी निर्माण करता है, और इन तीनों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ था। इसी कारण मैंने आपके लिए बताया था कि यह जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब हम प्रयोग पढ़ते हैं, इनके क्या प्रयोग होते हैं। अब हम समझते हैं कि खाने के सोडा के जो प्रयोग हैं कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला जो प्रयोग है दोस्तों, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। दूसरा है झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में, यानी आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रिंक पदार्थ जो होते हैं उनमें झाग जो उत्पन्न होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण भी होते हैं, क्योंकि इसमें और भी कई अम्ल मिलाए जाते हैं, लेकिन झाग उत्पन्न करने के लिए या फिर झाग युक्त जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, यानी कच्चा दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहे, फटे नहीं, इसके समय को बढ़ाने हेतु सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं चर्म रोगों में, यानी स्कन संबंधित जो रोग होते हैं, चर्म रोगों में यानी स्कन संबंधित जो रोग हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आमाशय की अम्लता को दूर करने में प्रति अम्ल के रूप में होता है। आमाशय में यानी कि आप जब भी कुछ खाते हैं, यदि खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं तो आमाशय क्या होता है, आमाशय की आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, यदि नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने जो बायोलॉजी की क्लास अपलोड की हैं वहाँ पर आमाशय पर भी एक क्लास पढ़ाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए पढ़ाया गया है। तो वहाँ पर देख सकते हैं आमाशय क्या होता है, किस तरीके से पाचन होता है। तो आमाशय में जो भोजन पहुँचता है, यदि आपके लिए खट्टी खट्टी डकारें आने लगी हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अम्ल उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि अम्ल ही तो खट्टे होते हैं। तो अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रयोग करते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्यों होता है? क्योंकि इसमें CO2 गैस की उपस्थिति होती है जो कि अग्नि बुझाने के काम आती है। CO2 गैस किस में होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट में होती है। इसी कारण इसको अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से अच्छा समझ में आए। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही अच्छी तरीके के साथ आपके लिए वीडियो आएगी। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे की वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।